अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या आप बोल सकते हो मेथड्स भी, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, टाइप्स की अगर हम बात करें तो काफी सारे टाइप्स हैं। जैसे कि अगर हम पहला टाइप देखें वो क्या रहता है, सीजन। ठीक है, दूसरा टाइप जो रहेगा वो हमारे पास वो रहता है बच्चों बडिंग। तीसरा जो टाइप है वो है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फोर्थ टाइप है वो रहता है रीजनरेशन फिनोमिना। फिफ्थ जो रहता है वो रहता है स्पोरुलेशन। ठीक है, और जो सिक्स्थ रहता है वो मैं लगा सकती हूँ क्योंकि ये प्लांट के पर्सपेक्टिव देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ, ये सारे जो देखे जाते हैं वो एनिमल के पर्सपेक्टिव में रहता है, और जो हमारे पास सिक्स्थ रहता है वो प्लांट के पर्सपेक्टिव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहते हैं, इतने टाइप हैं किसके या मेथड्स हैं किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, इन सबको हम क्लियर करेंगे, लेकिन अभी हम कौन सा रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, फ्यूजन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो फ्यूजन जो है वो क्या, किस टाइप का रिप्रोडक्शन है। देखो इसके अंदर क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है, पेरेंट बॉडी डिवाइड टू और मोर डॉटर इंडिविजुअल। ठीक है, और ये जो दो या दो से ज्यादा जो डॉटर इंडिविजुअल्स हैं वो किसकी आइडेंटिकल होंगे, पेरेंट बॉडी के। क्लियर हो गया। तो फ्यूजन क्या है, एक ऐसी फिनोमेना है जिसके अंदर पेरेंट बॉडी क्या करती है, डिवाइड होती है। डिवीजन माइटोटिकली ही रहेगा, और वो दो भी बना सकती है और दो से ज्यादा डॉटर सेल्स को फॉर्म कर सकती है। उसी के बेसिस पे हम टाइप भी देखेंगे फ्यूजन की दो टाइप रहेंगे, एक तो बाइनरी फ्यूजन होता है और एक मल्टीपल फ्यूजन होता है, उनको हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। तो अभी हम फ्यूजन का हमारे पास क्या रहता है, डेफिनेशन आ चुकी है कि क्या है, कि एक दो या दो से ज्यादा अगर हमें बनाने हैं इंडिविजुअल। तो अगर हम टाइप्स की बात करें इसकी, अभी हम बोल रहे थे कि टाइप्स क्या है, इसके दो टाइप रहते हैं। जिसका फर्स्ट टाइप रहता है वो कौन सा रहता है, बाइनरी फ्यूजन रहता है, और जो सेकंड टाइप रहता है वो कौन सा रहता है, मल्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फ्यूजन। ठीक है, या मल्टीप्लाइड फ्यूजन भी बोल सकते हो आप इसको। तो हम इसमें जो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वो हम क्या देखेंगे, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, फिर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन फ्यूजन क्या होता है। बाइनरी फ्यूजन के अंदर बाइनरी का मतलब ही क्या होता है बच्चों, बाइनरी का मतलब ही क्या होता है, दो। ठीक है, तो यानी कि बाइनरी फ्यूजन के दौरान जो पेरेंट बॉडी होगी वो डिवाइड करेगी और कितने डॉटर इंडिविजुअल्स बनाएगी, दो इंडिविजुअल बनाती है। ठीक है, इसके अंदर जो पेरेंट्स बॉडी होती है, यानी कि जो पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड करेगी और कितने, दो ऑफस्प्रिंग्स या आप बोल सकते हो दो डॉटर सेल्स को फॉर्म करेगी। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास रहता है अमीबा, पैरामीशियम, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। मैं अमीबा को यहाँ पे बाइनरी डिवाइड करके देखते हैं। देखो अमीबा के अंदर ये मान लीजिए ये क्या है, अमीबा। ठीक है, और अमीबा के अंदर ये यहाँ अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस, अमीबा का न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, इलोंगेट होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, इलोंगेशन हो गया ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, इलोंगेशन हो चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में, इलोंगेटेड न्यूक्लियस के बाद में हमें यहाँ देखने को क्या मिलेगा,
न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन, एक न्यूक्लियस यहाँ और एक न्यूक्लियस इलोंगेशन के बाद में इस तरीके से क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है इस तरीके से। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला है, डिवीजन इन न्यूक्लियस, राइट। अब यहाँ पे, और अगर आपको 10th में इस टर्म का मतलब पता है तो बता दो फटाफट, मतलब मुझे तो क्या बताओगे, अपने आप को बताओ कि डिवीजन इन न्यूक्लियस को आप कौन से फिनोमिना बोलते थे, कैरियोकाइनेसिस बोला जाता था, अगर आपको याद हो, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। ये 11th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ है। अब हम देखेंगे इसके, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, साइटोप्लाज्म। तो अब हम देखेंगे इसकी साइटोप्लाज्म में डिवीजन। तो अब साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ इस तरीके से क्या होता है, डिवीजन होता है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, साइटोप्लाज्म में हमें क्या देखने को मिल रहा है, डिवीजन। और साइटोप्लाज्म में जब डिवीजन होता है तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। देखो 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th क्लास डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से 12th के अंदर बार बार रिकॉल होती रहेगी। देखो जब आप रिकॉलिंग और जो कोरिलेशन करना आ गया आपको अगर बायोलॉजी में टर्म्स को, अब आप देखोगे हम साइकोलॉजी की टर्म्स को रिप्रोडक्शन के फिनोमेना के अंदर कोरिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक साथ दो दो चीजें क्लियर हो रही है। हम बाइनरी फ्यूजन भी देख रहे हैं किसके अंदर, अमीबा के अंदर, प्लस हमें यहाँ पे सेल डिवीजन की फिनोमिना भी क्लियर हो रही है कि ठीक है, यहाँ पे इलोंगेट हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डिवीजन हो गया। और एक चीज यहाँ पे देखना, जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, इक्वल डिवीजन चल रहा है यहाँ पे, नियरली इक्वल डिवाइड करती है, ठीक है। तो यानी कि बाइनरी फ्यूजन के अंदर जो पेरेंट बॉडी होती है वो नियरली इक्वल, मैं लिख देती हूँ, नियरली इक्वल डिवीजन करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो दोनों डॉटर सेल्स बनेंगी, देखिए यहाँ पे देखते हैं कि वो एक डॉटर सेल ये होगी और एक डॉटर सेल ये होगी। तो ये डॉटर सेल क्या है, एक दूसरे के साइज वाइज क्या है, लगभग इक्वल है। इनको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स, ठीक है। तो ये क्या बन रही है, हमारी डॉटर सेल्स बन रही है। तो इस तरीके से ये फिनोमिना हमारा कौन सा चल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोला जाता है, ठीक है। अब बाइनरी फिजन के भी आगे टाइप्स होते हैं। तो अगर हम बाइनरी फिजन के टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन के 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक तो आपके सामने दिख ही रहा है, ये कौन सा होता है, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, जो कि आपके सामने यहाँ पे था। ये जो अमीबा के अंदर जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो इर्रेगुलर है। इस रेगुलर का मतलब है कि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस है वो एक किसी पर्टिकुलर एक्सिस में नहीं हो रही है, वो किसी भी प्लान के अंदर साइटोकाइनेसिस हो सकता है। तो इर्रेगुलर साइटोकाइनेसिस का एग्जांपल तुम्हारे सामने क्या रहता है, अमीबा। इसके अलावा हमारे पास दो और बाइनरी फ्यूजन के रहते हैं, एक रहता है लॉन्गिट्यूडनल और एक हमारे पास रहता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। इनको हम देखते हैं क्या होता है बच्चों, कि जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन है इसके अंदर जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है वो किसके अलोंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की होती है। जबकि ट्रांसवर्स के अंदर साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो किसके अलोंग होती है, वो ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल जो है हम इसके अंदर लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर कि यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस जो होता है ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग होता है। और एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे रहता है यूग्लिना, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर होता कैसे है।
तो मैंने पहले बोल दिया साइटोकाइनेसिस कौन सी प्रोसेस थी जिसके अंदर हम किस में डिवीजन देखते हैं, साइटोप्लाज्म में अगर हमें डिवीजन देखने को मिलता है तो उस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस होते हैं वो कौन से एक्सिस के हो रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये हमें कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है यूग्लिना के अंदर, ठीक है। तो ये जो डिवीजन है वो कौन सा है, हाँ लॉन्गिट्यूडनल। जबकि अगर ट्रांसवर्स में देखोगे तो यहाँ पे जो होता है साइटोकाइनेसिस की जो फिनोमिना होती है वो किसके थ्रू होती है, अकर्स अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। और अगर हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास रहता है यहाँ पे पैरामीशियम, ठीक है। और ये किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, ये कुछ ये यहाँ पे डिवीजन हो रहा है और ये इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ट्रांसवर्स हो रहा है, जबकि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल रहता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा फिनोमिना किसका था, बाइनरी फिजन का था। दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन के टाइप। रिप्रोडक्शन के टाइप में हमने क्या स्टार्ट किया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन था, बडिंग था, फर्मेंटेशन था, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन, और प्लांट की पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में आए तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। हमने इसमें से पहले क्या स्टार्ट किया है, फिजन स्टार्ट किया है। फिजन जो है वो कौन सी फिनोमेना है, इसके अंदर जो पेरेंट बॉडी होती है वो डिवाइड करती है दो या दो से ज्यादा डॉटर इंडिविजुअल्स के अंदर। जबकि हमारा अगर इसके अंदर टाइप देखें तो वो कितने टाइप के थे, बाइनरी फिजन भी था और मल्टीप्लिकेशन फिजन फिजन भी था। बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब ही क्या होता है, टू, यानी कि इसके अंदर जो पेरेंट बॉडी होती है वो नियरली इक्वल डिवाइड होती है दो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। एग्जांपल अमीबा के अंदर हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियस में पहले साइटोकाइनेसिस होता है और देन साइटोप्लाज्म में डिवीजन, सॉरी न्यूक्लियस में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है जो कि इलोंगेट होकर फिर डिवाइड करते हैं, फिर साइटोकाइनेसिस होता है जिससे क्या बनती है, डॉटर सेल्स बनती है। फिर हमने टाइप ऑफ बाइनरी फिजन देखे, तो इरेगुलर बाइनरी फिजन था, लॉन्गिट्यूडनल था और ट्रांसवर्स था। जिसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल फिजन था वो लॉन्गिट्यूड एक्सिस के हो रहा था और जो ट्रांसवर्स था वो ट्रांसवर्स एक्सिस की तरफ हो रहा है। और इरेगुलर बाइनरी फिजन हमारा अमीबा में रहता है जो किसी भी प्लांट के अंदर कट सकता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा बाइनरी फिजन। और अब हम देखेंगे कौन सा, मल्टीप्लिकेशन फिजन कौन सा होता है। तो मल्टीप्लिकेशन फिजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किए हैं और स्पेसिफिक अमीबा के रिस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन भी बनता है, वो क्या रहता है वो अभी हम देखेंगे।